बहुत लड़कों का कहना था कि मैंने व्हाइटनर चला दिया, क्या वो रिजेक्ट हो जाएगा? जो ऑफलाइन एग्जाम होता है उसका ओमार शीट कब रिजेक्ट होता है? बहुत लड़कों का कहना था कि ओमार शीट में मैंने ब्लेड से इरेज कर दिया, क्या वो रिजेक्ट हो जाएगा? बहुत लड़का का ये भी सवाल आता है सर क्वेश्चन में मैंने टिक लगा दिया, मैंने मतलब क्वेश्चन में ऑप्शन में टिक लगा दिया, क्या इससे भी रिजल्ट फर्क पड़ेगा? नमस्कार, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं सक्सेस फॉर ऑल एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने कुछ बताया था और बहुत सारे कमेंट भी आए थे, उसी कमेंट का मैंने जवाब देने के लिए आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ओमार शीट कब रिजेक्ट होता है, ओमार शीट कब रिजेक्ट होता है, ये सारा जानकारी अभी मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए जो कि ऑफलाइन एग्ज़ाम है, चाहे वो बिहार एसआई हो या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार एसएससी हो, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है उसका ओमार शीट कब रिजेक्ट होता है, इसके बारे में मैं सभी A to Z जानकारी अभी मैं दूंगा आपको। बहुत लड़कों का कहना था कि ओमार शीट में मैंने ब्लेड से इरेज कर दिया, क्या वो रिजेक्ट हो जाएगा? बहुत लड़कों का कहना था कि मैंने व्हाइटनर चला दिया, क्या वो रिजेक्ट हो जाएगा? और बहुत लड़कों का कमेंट था ये कि मैंने जो क्वेश्चन मिलता है उस क्वेश्चन पे मैंने बुकलेट नंबर या उसमें जो सिग्नेचर छूट गया। बहुत का कहना था कि जो अटेंडेंस शीट होता है उसमें ओवर राइटिंग हो गया, क्या ये सब कारण कॉपी रिजेक्ट हो सकता है? ये सब जानकारी मैं अभी आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले हम आपको बेसिक जानकारी दे देते हैं कि ओमार शीट जो होता है उसको सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम में आपको बहुत ध्यान से भरना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम जो आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपको ओमार शीट काफ़ी ध्यान से भरना चाहिए। आप 2 क्वेश्चन कम बनाइए लेकिन ओमार शीट को काफ़ी ध्यान से भरना चाहिए हर ऑफलाइन एग्ज़ाम में, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम में ओमार शीट अगर आप भर देते हैं सही से तो आप समझिए आधा एग्ज़ाम आपका तो वहीं से आप क्लियर करने के दौर में आ गए हैं, क्योंकि बहुत लड़का क्या करता है ओमार शीट गलती कर देता है तो उसमें उसका कॉपी रिजेक्ट हो जाता है। तो ये हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि कब कॉपी रिजेक्ट होता है, इसकी सारी जानकारी अभी हम आपको देते हैं। तो सबसे पहले जो हम एक बात बता दें कि पिछला वीडियो मैंने नेगेटिव करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। कहते हैं ना कि कभी सोचते कुछ हैं और कभी हो जाता है कुछ, दिमाग में तो वही बात चल रहा था लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जो कि काफ़ी लड़का ने कमेंट किया सर ये नहीं होगा वो नहीं होगा, मतलब भद्दी भद्दी कमेंट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मिस्टेक सबसे होता है। तो जैसे मैंने बोला था कि 100 अटेम्प्ट लिया, किसी ने 100 अटेम्प्ट लिया और उसका रॉन्ग हो गया कितना, 30 रॉन्ग हो गया, ठीक है, 30 रॉन्ग हो गया तो इसमें से 30 घटा देंगे तो क्या हो गया, 70 उसका सही हो गया, ठीक है। और 30 गलत हो गया तो पॉइंट जो है 2 नेगेटिव है, ठीक है, पॉइंट 2 नेगेटिव है तो यहाँ इसको गुना करेंगे तो 6 मार्क्स हो जाएगा, ये 6 मार्क्स। लेकिन आपको एक क्वेश्चन में 2 मार्क है, एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स है, तो इस यहाँ 70 क्वेश्चन सही हो रहा है तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे, या कितना हो जाएगा 140। यही मैंने नहीं किया था कि गुना मैंने नहीं किया था, सीधा 6 नंबर घटा दिया था, जो कि मुझे गुना करना था यहाँ पे। तब इसमें से क्या करेंगे, 6 नंबर घटा देंगे, इसमें से 6 नंबर अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 134 हो जाएगा। ये सही नेगेटिव करने का तरीका है। 100 अटेम्प्ट लिया, 30 गलती हुआ तो 0.2 मार्क्स काटा जाएगा तो ये 6 मार्क्स माइनस हो जाएगा, और 70 सही हुआ तो 70 एक क्वेश्चन पे 2 नंबर है तो 2 से गुना कर देंगे तो 140 नंबर होता है, और 140 में से 6 घटा देंगे 134 नंबर उसको आएगा। और सबसे पहले ये बात हम आपको बता दें, जिसका भी ओमार शीट भरने में गलती हुआ है या कुछ भी हो गया है, अगर आप असमंजस में हैं तो आप रनिंग मत रोकिए, रनिंग को आप जारी रखिए। हो सकता है कंप्यूटर आपका मतलब रीड कर ले, आपका किस्मत साथ दे और कंप्यूटर रीड कर ले, तो इसीलिए आप रनिंग को मत रोकिए बीच में। अगर आप कट ऑफ के आसपास अगर आ रहे हैं, जैसे कि मैंने कट ऑफ पे वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जाके देख सकते हैं। उस कट ऑफ के अगर अंतर्गत आप आते हैं, रेंज में बताया गया है, तो आप बेझिझक दौड़ का तैयारी कीजिए, क्योंकि दौड़ बनाने के लिए 3 महीने का टाइम चाहिए। इसीलिए दौड़ बनाना आपको इतना आसान नहीं है। बहुत लड़का पिछले बार फिजिकल में छट गया था, जिसको नंबर काफ़ी था लेकिन फिजिकल में वो छट गया था। इसलिए आप दौड़ पे ध्यान देंगे और दौड़ बनाने के लिए आप जो है मेहनत करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे हम जो है, जैसे कि आप देखते हैं कि ओमार शीट दिया रहता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ओमार शीट में, देखिए राइटिंग लिखने के लिए दिया जाता है तो बहुत बार क्या करता है कि पहले रोल नंबर और बुकलेट नंबर भरने लगता है। तो रोल नंबर बुकलेट नंबर नहीं भरना चाहिए। पहले सबसे पहले जो राइटिंग लिखने के लिए दिया रहता है कि आप देख के लिखना है इस लाइन में, तो सबसे पहले यही करना है आपको। क्योंकि क्या होता है कि हड़बड़ी में तभी जो है माइंड पे प्रेशर रहता है, तो जैसे रोल नंबर भरिएगा ना तो उसमें क्या होता है गलती होने का चांस रहता है।
और रोल नंबर और बुकलेट नंबर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है। ओमार सीट में सबसे महत्वपूर्ण रोल नंबर और बुकलेट नंबर भरना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इस राइटिंग को लिख रहे हैं देख करके, तो इस राइटिंग में जैसे आप लिख रहे हैं वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान चलिए राम लिखा हुआ है, रो का मो राम, आप राम नहीं लिख करके रो मो लिख दिए गलती से, मान चलिए प्रेशर रहता है दिमाग पे, तो आप इसको ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। आप इसी में अगर घुसाने वाला जगह है तो घुसा दीजिए, और नहीं तो आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ओवर राइटिंग कहीं नहीं करना है। ओवर राइटिंग नहीं करेंगे तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगा। इस राइटिंग से आपको कोई दिक्कत नहीं। ये राइटिंग इसलिए लिखाया जाता है ताकि आप अगर क्वालिफाई करेंगे तो सेम वही चीज़ आपको लिखाने के लिए वहाँ पे लिखने के लिए मिलता है, ताकि वो ये चीज़ देखता है कि यही लड़का है या नहीं, राइटिंग मैचिंग करता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात रही कि ओमार सीट में, ओमार सीट में सबसे महत्वपूर्ण है आपको रोल नंबर, सबसे महत्वपूर्ण है रोल नंबर भरना। ठीक है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले रोल नंबर भरना सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद बुकलेट नंबर, उसके बाद है बुकलेट नंबर, उसके बाद है बुकलेट नंबर जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बुकलेट नंबर। यही दो भरना है। और अगर आपने क्या कर दिया कि मान चलिए किसी लड़का ने कहा कि सर गोला करना था, ऐसे गोला था, उसमें मैंने यहाँ पे 1 2 3 है, उसको भरना था, जैसे 2 1 पे चला गया ऐसे हो गया। ठीक है, अगर ऐसे हो गया तो इससे दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन वो रीड करता है। अगर इसको गोला करना है, इसको आप पूरा अगर रीड मतलब इस तरह से आप भर दिए तो अब इसको रीड करता है, तब इसको कंप्यूटर क्या करता है, रीड करता है। इस तरह से पूरा भरा हुआ होना चाहिए, पूरा भरा हुआ होना चाहिए। अगर किसी पे मिस से थोड़ा सा बिंदा पड़ गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपका कॉपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले ये बात आप ध्यान दे दीजिए इसमें। और बहुत ये हो गया आपको बुकलेट और रोल नंबर भरने का तरीका। अगर किसी भी गलती से भी पड़ गया इसको, अगर आप व्हाइटनर तो नहीं ही चलाना चाहिए और ब्लेड से स्केच नहीं करना चाहिए, इसीलिए। और ब्लेड और व्हाइटनर का यूज मत ही कीजिए किसी भी एग्ज़ाम में। और इस तरह से अगर पड़ गया आपको तो वो रिजेक्ट होने का चांस नहीं रहता है। जहाँ तक है कि बहुत लड़का बोला कि सर कॉपी में सिग्नेचर छूट गया, सिग्नेचर में ओवर राइटिंग हो गया, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नेचर अगर कॉपी में आप कर रहे हैं और किसी कारण बस गलती हो गया है, ओवर राइटिंग हो गया है, उससे दिक्कत नहीं है। और बहुत लड़का का ये कहना था कि सर क्वेश्चन जो मिला था उस पर सिग्नेचर करना या उस पर बुकलेट नंबर जो लिखना था वो उसमें मैंने ओवर राइटिंग कर दिया और या किसी का छूट गया, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें बेफिक्र रहिए। अगर आपको ऐसा हुआ है तो सिर्फ आपको जो ओमार सीट मिला है उसमें आपका गलती नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कमेंट में उसका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि बहुत लड़का कहना कि व्हाइटनर हम चला दिए। सबसे पहले तो व्हाइटनर चलाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप व्हाइटनर चला दिए हैं तो आप इसके लिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब तो गलती हो चुका है। तो अब क्या करता है कि कंप्यूटर रीड करता है या नहीं, ये तो आपको आने वाला समय बताएगा। उसके बाद बहुत लड़का का सवाल था कि सर ब्लेड से मैंने ऐसे कर दिया, मिटा दिया ब्लेड से, तो ब्लेड से तो सर मिटाना नहीं चाहिए, लेकिन आपने अगर मिटा दिया, गलती कर दिया है तो उसके लिए भी आप टेंशन मत लीजिए। इस तरह से जितना मैंने बताया आपको कि ओमार सीट में उधर आपको क्वेश्चन में और अटेंडेंस सीट में किसी भी तरह का अगर आपको गलती हुआ है तो उससे आपको नहीं घबराना है। सिर्फ आपको जो ओमार सीट में जो है आपको गलती नहीं होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, कहीं भी किसी कारण से ओमार सीट में आपको ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। अगर उधर आपको क्वेश्चन में और कहीं पर भी, बहुत लड़का का ये भी सवाल आता है सर क्वेश्चन में मैंने टिक लगा दिया, मैंने मतलब क्वेश्चन में ऑप्शन में टिक लगा दिया, क्या इससे भी रिजल्ट फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप क्वेश्चन में जो है आप टिक लगा दिए हैं और क्वेश्चन के ऑप्शन में भी अगर आप टिक लगा दिए हैं तो उससे आपका जो है रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे जो है रफ सीट दिया हुआ होता है, वहाँ पे रफ करना चाहिए, लेकिन आपको इससे कोई फर्क वैसे पड़ता नहीं है। साइड में भी आप रफ कर सकते हैं। ये सब सारा सवाल था आप लोगों का। हम जल्द ही जो है वीडियो लाएंगे कि सर्जेंट का तैयारी कैसे करें और सर्जेंट का ही तैयारी क्यों करना चाहिए, सर्जेंट का तैयारी क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये सभी वीडियो हम आपको लाएंगे। हाई जंप कैसे करना चाहिए, लॉन्ग जंप कैसे करना चाहिए, इसका भी हम वीडियो बना के आपको देंगे ताकि आप लोग का बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।